यूपी सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आने वाले अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 15 मिनट अगर आप मुझे अच्छे से सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे और मेरे द्वारा बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप यूपी सिविल जज के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि लड़ाई का बिगुल बज चुका है, युद्ध का बिगुल बज चुका है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 12 फरवरी 2023 को है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, 10 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आप कैसे लॉ के सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग बात करेंगे कैसे आप जनरल नॉलेज के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो नया पैटर्न आया है उससे क्या क्या चैलेंजेस आके खड़े हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे से अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका जो यूपी सिविल जज का एग्जाम है इसका पेपर 2 भागों में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। जो आपका पेपर 1 है वो लॉ का पेपर है जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपका एक आंसर गलत होता है तो 0.66 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके ओरिजिनल स्कोर में से। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। इसी तरीके से जो आपका पेपर 2 है वो जनरल नॉलेज का होगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर आपका जो 150 क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब इसमें एक आंसर गलत देने पे आपके 0.33 मार्क डिडक्ट होंगे, ठीक है। दोनों ही जो पेपर हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 2-2 घंटे के पेपर होने वाले हैं। 2 आवर्स का पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में और 2 आवर्स का पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में। कब होगा? 12 फरवरी 2023 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉ पेपर। जो लॉ सब्जेक्ट हैं, जो 10 लॉ सब्जेक्ट हैं, जो लॉ का पेपर है, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली चीज जो बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं कि अभी भी आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, बिल्कुल रोक दो इसको। अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आंसर राइटिंग मेंस की आप बंद कर दीजिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी सिविल जज एग्जाम। उसके बाद जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, जितने मैक्सिमम आप अवेल करा सकते हैं, क्योंकि यूपी सिविल जज के एग्जाम में पास्ट ईयर से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। थर्डली, टाइम मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। मेजर और माइनर का कॉम्बो आप कैसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि दिन में आपने सुबह पढ़ा है सीपीसी, सुबह आपने पढ़ा सीपीसी। अब एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, केवल सीपीसी ही पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सुबह सीपीसी पढ़ लेंगे और शाम को जाके आप कोई भी दूसरा माइनर सब्जेक्ट उठा सकते हैं। माइनर सब्जेक्ट जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लिया आपने या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो हमेशा हमें एक मेजर और एक माइनर को उठाना है। सेकेंडली, ट्राई सॉल्व एटलीस्ट 1 मॉक इन नेक्स्ट 3 डेज। हर 3 दिन में एक मॉक सॉल्व करो, एक सिट में, एक 1 सिटिंग में, ताकि ये आपको एग्जाम की एक्विटेंस दे पाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रिपेयर बहुत अच्छे से करते हैं, तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम प्रेशर में चूर चूर हो जाते हैं। तो करना क्या है, पहले तो खुद को 4 घंटे बिठाने की आदत डालनी है। 2 शिफ्ट में 2 घंटे एक बार बैठो, 10-15-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर 2 घंटे बैठो। इस तरीके से आप पेपर सॉल्व कीजिए, जीके का और लॉ का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, लेकिन इससे आपकी सिटिंग होगी, साथ ही साथ आपका दिमाग उस चीज के लिए यूज्ड टू हो जाएगा। थर्डली, बहुत प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए। अगर एक दिन भी आप बीमार पड़ गए
तो आप बाकियों से बहुत पीछे चले जाएंगे। थर्डली, वर्क ऑन डेली टाइम टेबल एंड शेड्यूल। अपने डेली टास्क बनाइए। आज मुझे सीपीसी के 50 सेक्शन का रिवीजन करना है, आज मुझे सीआरपीसी के 25 सेक्शन पढ़ने हैं, आज मुझे करंट अफेयर्स में इंडिया के नेशनल का अगस्त 2022 का कवर करना है, सितंबर 2022 का कवर करना है। इस तरीके से पढ़िए एंड फॉलो रिवर्स स्टडी प्लान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि सर रिवर्स स्टडी प्लान क्या है? जब हमारे पास टाइम कम बचता है ना एग्जाम के लिए, तो हम फॉलो करते हैं रिवर्स स्टडी प्लान। रिवर्स स्टडी प्लान क्या बोलता है? पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को उठा के बेयर एक्ट से या बुक से चेक करो कि क्या एरर था, क्या आप कंसेप्ट नहीं समझ पाए या आपका रिवीजन सही नहीं था जिसके कारण आप भूल गए। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो रिवर्स स्टडी मेथड है इसका फायदा क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यू कैन सेव टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, हमें पता है सेक्शन 2A में डिफाइन है। 25 बार पढ़ लोगे तो भी क्वेश्चन तो एक ही आएगा कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहां पे डिफाइन है। आपने लिख दिया सेक्शन 2A, नंबर तो 2 ही मिलेंगे ना उसमें। ऐसा तो है नहीं कि वो बोलेंगे आपने 25 बार पढ़ा है कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2A में डिफाइन है, तो हम एक काम करते हैं, हम आपको 20 नंबर दे देते हैं या 10 नंबर दे देते हैं या 12 नंबर दे देते हैं। तो आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहां पे आप वीक हैं। जहां पे वीक हैं वहां ज्यादा काम कर पाएंगे, बजाय उस एरिया के जहां पे आप स्ट्रांग है, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं निकलना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डोंट गो बाय द बुक्स। बुक्स को बिल्कुल फॉलो मत करो। जितने भी बड़े बड़े ऑथर्स की बुक है ना, अवतार सिंह और टकवानी और ये और वो और केलकर और रतनलाल धीरज लाल और बंगिया, ये बुक्स को फॉलो मत करो। अब इन बुक्स को फॉलो करने का टाइम नहीं है। केवल और केवल बेयर एक्ट से रिवीजन करो। जहां पे कंफ्यूजन होता है केवल वहीं पे बुक खोलो। जहां पे कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है केवल वहीं पे बुक खोलो। मेंस के टाइम पे हम बुक्स को खोलेंगे, अभी बुक्स को खोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है कि आने वाले 3 से 10 फरवरी को केवल और केवल रिवीजन के लिए रखो। उस टाइम पे कोई टेस्ट नहीं, कोई मॉक नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल रिवीजन। एंड follow minute details such as preamble, objective, date of enforcement of each and every law। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने में आ रही है, अगर आप रिसेंट ट्रेंड फॉलो करें, चाहे यूपी एपीओ का एग्जाम हुआ हो, एमपी एडीपीओ का एग्जाम हुआ हो, राजस्थान का एग्जाम हुआ हो, राजस्थान सिविल जज का, हरियाणा सिविल जज का एग्जाम हुआ हो, क्वेश्चन अटपटे पूछे जा रहे हैं। डेट ऑफ इनेक्टमेंट बहुत पूछी जा रही है, डेट ऑफ पब्लिकेशन बहुत पूछी जा रही है, किसी भी एक्ट के प्रीएम्बल से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएटर हो सकता है, तो ये माइन्यूट डिटेल को अच्छे से पढ़ के जाएं। लॉ के लिए आप इतना कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला चैलेंज होता है लॉ वालों के लिए कि भैया लॉ तो हम पढ़ लेंगे, सर जीके का क्या करें? जीके तो बवाल है, जीके नहीं संभल रहा है। तो जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए क्या करो, कोई भी एक ईयरली मैगजीन उठा लो। कोई भी एक ईयरली मैगजीन, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली मैगजीन आती है मनोरमा के नाम से, वो उठा लो। कंपटीशन इन फोकस की ईयरली मैगजीन आती है, वो उठा लो। दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है, वो उठा लो। तीनों में से कोई भी एक उठा लो, या कोई और जो आपको अच्छी लग रही है वो उठा लो, और वन गो में एक तरफ से पढ़ना शुरू करो। पढ़ने का पैटर्न क्या रखना है? पढ़ने का पैटर्न ऐसा रखना है कि मंथ टू मंथ या इवेंट टू इवेंट कवर करना है, कि आज मैं नेशनल कवर करूंगा, या आज मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2022 के नेशनल कवर करूंगा, आज मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर 2022 के नेशनल कवर करूंगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, सॉल्व एज मच एमसीक्यूज एज यू कैन। एमसीक्यू कहां से मिलेंगे? इन्हीं ये जो बुक्स है ना, ईयरली एडिशन आते हैं, इनकी क्वेश्चन बैंक भी आती है, Amazon पे मिल जाएगी। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में बात करूंगा वहां पे मैं बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर लो अच्छे से। और क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना सफिशिएंट नहीं है, चाहे लॉ हो या जीके हो। एमसीक्यू से कुछ नहीं होता। एमसीक्यू का जब तक एनालिसिस नहीं करो, एनालिसिस का मतलब कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, जाके उस कंसेप्ट को देखो, समझो और उसे पेन डाउन कर लो। हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लो, कॉपी में एक जगह पे लिखो।
पेपर में मत लिखो, पेपर यहां वहां गुम जाते हैं। एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी में लिखते जाओ, लास्ट में रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प होगी, लिख के ले लो। स्टैटिक जीके के लिए क्या करो, स्टैटिक जीके के लिए बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे लूसेंट की बुक यूज करो। मैं बोलूंगा लूसेंट यूज मत करो, लूसेंट की बुक आउटडेटेड है, लूसेंट की बुक है आउटडेटेड, ठीक है। अब उस बुक में वो दम नहीं रहा है, तो पियर्सन की बुक को फॉलो करो, लेटेस्ट एडिशन फॉलो करो। अब पियर्सन की बुक है बहुत मोटी, देख के डर जाओगे, तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम स्कीम में कवर है, जैसे कि नेशनल हिस्ट्री, नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल ज्योग्राफी, नेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उनके एमसीक्यू उसी बुक में दिए हुए हैं। मैं बुक आपको लास्ट में बता दूंगा, उसी बुक में एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जो नए चैलेंजेस यूपी सिविल जज के एग्जाम में इस बार प्रीलिम्स में देखने को आए हैं। एक तो दिक्कत है भैया ये जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस बहुत सारी स्टेट में पूछा नहीं जाता है, यूपी में पूछा जाता है, तो जूरिस्प्रूडेंस को कैसे पढ़ें? अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक जूरिस्प्रूडेंस, कॉलेज टाइम में बस पास होने के लिए पढ़ा था, ज्यादा मगजमारी मत करो, केवल पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लो। आई कैन टेल यू 70 to 80% क्वेश्चन वहीं से हर बार रिपीट होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। और दिमाग में रेस्टलेसनेस क्रिएट मत करो कि मैंने एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट छोड़ दिया है। खुद पे कॉन्फिडेंट रहो कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे नहीं है। आपको 450 में से 450 नंबर नहीं लाने हैं, तो अगर जूरिस्प्रूडेंस में आप एवरेज नंबर भी लेके आ रहे हो, अगर जूरिस्प्रूडेंस के 18 क्वेश्चन आए, 15 क्वेश्चन आए और उसमें से आप 12-13 नंबर भी ले आए, बहुत हैं। 10 नंबर भी ले आए, बहुत हैं, कोई बात नहीं, हम बाकी सब्जेक्ट्स में कवर कर लेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगेन इसमें भी क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उससे रिपीट होते हैं। और पियर्सन की बुक में इतने प्यारे तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली यूएनओ को समझाया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब तीसरी मेजर चैलेंज क्या है? सर ये इतने सारे माइनर लॉ आके गिर गए, जीके के नाम पे हमें पागल बना दिया, इतने सारे माइनर लॉ पकड़ा दिए, इनको कैसे पढ़ें? तो इनको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको अभी लास्ट में जाके बताने वाला हूं, वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। अब यहां पे मटेरियल टू रेफर, क्या क्या मटेरियल है जो आपको रेफर करना है? मेजर लॉ के लिए केवल और केवल बेयर एक्ट, जहां पे कंफ्यूजन है, जहां कहीं पे भी कंफ्यूजन है केवल वहीं पे बुक खोलनी है, अदरवाइज केवल बेयर एक्ट से रिवीजन करना है। नेक्स्ट, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से बुक से? सिंगल पब्लिकेशन की बुक आएगी एक, ठीक है, नेम्ड एज सॉल्व पेपर्स ऑफ उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, सॉल्व पेपर्स ऑफ प्री एग्जामिनेशन। ये बुक है, ऐसी बुक है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये मैंने खुद एनालाइज किया, मुझे लगा ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए बता रहा हूं। मेजर लॉस के लिए अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग दिस बुक, आपको लग सकता है कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो एक बुक आई है समर्थ अग्रवाल की परीक्षा मंथन की, ये बुक है, आप लोगों को स्क्रीन पे शायद दिख रही होगी, रेड कलर का इसका कवर पेज है, ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, बहुत अच्छी बुक है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो सिंगल पब्लिकेशन की जो मेजर बुक्स है ना, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 वाली, उनमें लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें लेटेस्ट 2019-20 के पेपर के भी क्वेश्चन पेपर है, तो लेटेस्ट पब्लिकेशन की बुक ले लो। नेक्स्ट, पियर्सन पब्लिकेशन की जीके की बुक ले लो, लेटेस्ट एडिशन की, साल 2022 की। प्रतियोगिता दर्पण ले लो, जिसका ईयरली एडिशन आता है मनोरमा के नाम से, या कंपटीशन इन फोकस ले लो ईयरली बुक, या फिर दृष्टि आईएएस, किसी की भी ले लो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बैंक किसकी लो? क्वेश्चन बैंक लो या तो प्रतियोगिता दर्पण की या कंपटीशन इन फोकस की। अब बात करते हैं एडिशनल मटेरियल की। एडिशनल मटेरियल में अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो आपके हैंडमेड नोट्स होंगे, उनसे रिवीजन करो, बहुत हेल्प मिलेगी। रादर देन फॉलोइंग एनी बुक, अपने हैंडमेड नोट्स को फॉलो करो। माइनर लॉस जो जीके में ऐड हुए हैं, इनके लिए मेरा नाम है सुधार, मैं डेली इसी चैनल पे रात 9:30 से 10:30 मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास ले रहा हूं, वहां पे आके वो क्लासेस अटेंड कर लो। जो मैंने बोला था ना, इन लॉस के लिए क्या करें सर, तो इन लॉस के लिए
डेली मैं 9:30 से 10:30 लाइव क्लास ले रहा हूं, आके अटेंड कर लेना, इजीली कवर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे इनके एमसीक्यू भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और इनके अगर आपको एडिशनली लग रहा है कि और एमसीक्यू आपको इनके सॉल्व करने हैं कहीं से भी, तो सिंगल पब्लिकेशन का वॉल्यूम 4 है, उसमें ये लगभग लॉज कवर हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट, कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज उठा लो, इतनी सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट में यूपी सिविल जज को लेके, कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज जिसमें क्वेश्चन सही हो, उनके आंसर सही हो, उसको उठा लो। उसका एडवांटेज क्या होगा, एक तो आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगी, तो पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन कहां जा रही है। मॉक एनालिसिस करोगे तो जो गलतियां हो रही हैं उनको रोक पाओगे। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर इतनी चीजें आपने फॉलो कर ली, अगले 1 महीने में आपका यूपी सिविल जज का प्रीलिम्स निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक मेजर और माइनर लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके लिए लेके आऊं यूपी सिविल जज के प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा बताओगे, कुछ कमियां बताओगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंची है। धन्यवाद।